क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। अगर एक व्यक्ति एक ग्लास पानी भरकर पकड़ा रहे और आपसे पूछे इसका वजन कितना होगा, हम कहेंगे 200 ग्राम, 300 ग्राम। हम उस ग्लास का वजन तब जान सकते हैं जब हम उसे समझे कि हम कितना देर उसे पकड़कर खड़े हैं। अगर एक ग्लास को हमने 2 मिनट पकड़ा तो हमें वो भारी नहीं लगेगा। 10 मिनट चलेगा। आधा घंटा ऐसे ही पकड़े रहे हाथ लंबा कर कर तो हमें लगेगा कि थोड़ा भारी है। 1 घंटा, 2 घंटा, एक पूरा दिन हाथ बढ़ाकर एक ग्लास पकड़े रहेंगे तो हाथ में क्रैम्प्स आने लगेंगे। हमें ये एक ग्लास पानी बहुत भारी लगेगा। अगर वो 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल और 1 साल से ज़्यादा हो तो इस ग्लास का वेट बहुत ही ज़्यादा है। हमारे जीवन में भी जब हम समस्याओं को, अपने जीवन के भार को, अपने जीवन के दुख को, उन सभी घटनाओं को जिसे हम क्षमा नहीं करते हैं, जिसे हम स्वीकार नहीं करते हैं, हमारे सभी नकारात्मक सोच को अगर हम पकड़े रहे, बोलने में वो भारी नहीं है, लेकिन हम जब पकड़े रहते हैं उसका भार बढ़ता जाता है। वो हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इसीलिए ही स्तोत्र ग्रंथकार ने लिखा है अध्याय 55 पद संख्या 23 में, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह संभालेगा। जीवन के ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं, भार होता है, दुख होता है, जो हम अपने आप में कभी सुलझा नहीं सकते हैं। उसका कोई अंत नहीं होता। हम जितना दिन उसे पकड़ के रखते हैं, जितनी बार उसके बारे में सोचते हैं, वो हमारे दिल में और दुख पैदा करता है। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं अपने भार को प्रभु के सामने उतार कर रखिए, वह तुम्हें संभालेगा। कई बार जब हम अपने इस मन के भार को, इस जीवन के भार को, दुख के भार को लेकर चलते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। क्यों? क्योंकि वह तुम्हें विश्राम देगा, वो तुम्हारे भार को उठा लेगा और प्रभु तुम्हें संभालेगा। जब रात को हम सोने जाते हैं, हम एक विवरण अपने प्रभु को दे उस दिन का, क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें क्या फील हुआ, हमारे सीक्रेट सॉरोस, हमारे जो प्रश्न जो हमें हल करने के लिए नहीं हुआ, ऐसी समस्याएं जिसके लिए हमें कोई तोड़ नहीं मिला, उन सभी को हम प्रभु के चरणों में अर्पित करें। हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 34 में पढ़ते हैं, कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा, आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। हम में से कई लोग अपने जीवन में कल के बारे में सोचकर आज जीना भूल जाते हैं। हमारे मन में एक एंग्जाइटी होती है, कल क्या होगा, कल क्या करेंगे, आगे क्या होगा हमारा, अगर हम ऐसे रहे तो आगे क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। मैं एक माँ से मिली हूँ जिन्होंने मुझसे अपनी 4 साल की बेटी के बारे में कहा, मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो मुझे उसके शादी कर कर देना है। मुझे वो टेंशन अभी से होता है कि ये भाग जाएगी या कोई अच्छे लड़के से शादी करेगी। मुझे टेंशन रहता है कि मेरे बेटी के जीवन में क्या प्रॉब्लम्स रहेंगे। बच्ची केवल 3-4 साल की है। प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन के सभी भार को हम प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि प्रभु कहते हैं कल की चिंता कल करें। आज की जो समस्याएं हैं वो आज के लिए काफ़ी है। डेली ब्रेड वी शुड हैव। हर दिन के लिए प्रभु मन्ना देते थे, कभी भी प्रभु कल के लिए मन्ना नहीं दिए हैं। हर दिन के लिए जो समस्याएं है, जो अनुग्रह है, वो प्रभु हमें देगा। हम जानते हैं कि प्रभु का प्रेम रोज नया होता है, उसका अनुग्रह नया होता है, उसकी आशीष नया होता है। वचन जो हजारों साल पुराना है, लेकिन जब भी हम खोलकर पढ़ते हैं वो हमें एक नई आशा देती है। उसी प्रकार प्रभु के सामने हम जाए, हर बार को उसके सामने रखें, क्योंकि उसके पास उसका उत्तर है।